तो आया तो इस वजह से हूँ कि मैं अपनी बहन बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के लिए, जहाँ सारा मुल्क उनको याद करता है और करता रहेगा, उसकी बरसी को हम गड़ी खुदाबख्श में मनाते हैं। बरसी का टाइम है 2 बजे और वही डेट है जिस वक्त ये मनहूस घड़ी आई और हमसे वो छीन ली गई। उस रोशनी की किरण ने पाकिस्तान को फिर से जमहूरियत की राह पे डाला था। वो जमहूरियत जो अवाम का हक है। बड़े हमने लाशें उठाए हैं और अपने होने का एहसास दिलाने के लिए हमने कोशिश की है कि पाकिस्तान अगर है तो पाकिस्तानी कौम की वजह से है, और एक पाकिस्तानी कौम ने ही मुल्क बनाया था, किसी ने हमें ये फतह करके नहीं दिया था। तो उस कौम का हौसला बढ़ाने के लिए वो जो देरीना उसूल है कि ताकत का सरचश्मा अवाम है, हम उसी उसूल पर कारबंद होकर अवाम को साथ लेकर अपना होने का हक जताते हैं। इस लिहाज से हमारी तैयारी चल रही है। इंशाल्लाह पार्टी की लीडरशिप इन जलसों से खिताब करती है और मुल्क की पॉलिसियों पर भी नज़र डालती है और आगे का रास्ता भी बताती है और पीछे अपनी कारकर्दगी भी बताती है। हमें खुशी है कि पीपुल्स पार्टी इक़्तिदार में न होते हुए भी अपना पॉलिटिकल किरदार अदा कर रही है और इतनी ताकत रखती है कि हम कुछ न कुछ मनवा भी लेते हैं हुकूमतों से। मेरा हवाला ये है, अब आपके हवाला आपको पता है, सवाल आपके और अच्छे से जवाब देना मेरा। मैं सिर्फ केपीके के लिए क्यों कहूँ, बलूचिस्तान में कौन से हालात अच्छे हैं और मेरा मुल्क है। अगर हालात अच्छे नहीं है तो हुकूमत को कार्रवाई करनी चाहिए, इसमें इजाजत मांगने की तो बात नहीं है। आपको याद नहीं है बेनी साहबा ने रावलपिंडी के उधर जलसे में क्या कहा था, मेरे सवात में मेरे साउथ वजीरिस्तान में दूसरे झंडे लग रहे हैं और मैं लड़ूंगी और पाकिस्तान की सरजमीन को बचाऊंगी किसी ऐसी साजिश के मुकाबले में। ये उसी जलसे में कहा था जहां उनको शहीद किया गया। तो फिर ऑपरेशन जो पाकिस्तान की नेशनल असेंबली और पार्लियामेंट दोनों ने मिलकर आर्म्ड फोर्सेस को कहा कि जाओ और अमन अमान बहाल करो। नेशनल एक्शन प्रोग्राम, नेशनल एक्शन प्लान के तहत इजाजत दी गई अफवाज पाकिस्तान को। किसने इजाजत दी? अवाम ने, पार्लियामेंट ने। वजीर आजम शायद नवाज शरीफ साहब थे। नेशनल एक्शन प्लान पार्लियामेंट की इजाजत के साथ ये शुरू हुआ था, जिसमें आपने सुख का सांस लिया। साउथ वजीरिस्तान हो, नॉर्थ वजीरिस्तान हो, जिसके हालात कुछ बेहतर हुए, कंट्रोल हुए, लेकिन फिर हम ऐसे खित्ते में जहां बैठे हैं वहां हमसाए मुल्क पर भी नजर रखनी पड़ती है। क्या दरअंदाजियां होती हैं, नहीं होती हैं। हम पाकिस्तान वाले चुप करके ऐसे क्यों देखें उन कुव्वतों को कि भले हमारे अंदर आके ऐसी ऐसी बातें करें। तो मैं नहीं समझता कि पार्लियामेंट, आज की पार्लियामेंट भी किसी को मना करेगी। लेकिन सर केपी हुकूमत तो नहीं चाह रही। देखो, हकीकत पे बात करो। अगर हालात खराब हैं तो केपी की ये बात कौन मानेगा? अगर हालात खराब है, इमरान खान की हुकूमत थी ना, महमूद खान पता नहीं कौन थे वजीर आला, एपीएस में हमला हुआ। क्या वो कोई भूल सकता है जब बच्चों को मारा गया? जब इस तरह के वाकयात हुए तो जाहिर है हमारे इदारे जो है वो भी जागेंगे और हाउस भी जागेगा। और हाउस ने कहा कहीं जाओ, आप यूं करो। अगर सिंध की बात होती थी कुछ दिनों पहले, तो ये भी होता था ना कि यहां भी ऑपरेशन हो, तो सिंध की हुकूमत ने कुछ किया।
जिसमें अगर अमन अमान थोड़ा सा बेहतर होता है तो फिर आखिरी हरबा नहीं इस्तेमाल होता। तो केपी के हुकूमत को सबूत देना चाहिए कि हमने क्या ऐसा किया, हमने कितने दहशतगर्दों को काम किया। ये थोड़ी है कि केपी में हुकूमत आए और कहे कि जी टीटीपी आए और हम उसको पालेंगे, हम उसको नौकरियां लेंगे, हम उसको यूं करेंगे। टीटीपी को इनवाइट करने वाले हम नहीं है, केपी वाले हैं। केपी में भी एक पार्टी जो कभी प्राइम मिनिस्टर था, बिलावल साहब को मान लो कि उसका कद दूसरों से ज्यादा है, मान लो। उसे क्या कहा, आओ जी गवर्नर लगाओ अपना, उसे क्या, आओ सिंध से जाके इलेक्शन लड़ो। हमने कोई तासुब की बात नहीं की, इसलिए मैं समझता हूं बिलावल ने अपना कद बढ़ा लिया। बिलावल साहब ने अपना कद बढ़ाया है। एक ताना मारा कि जी हमें बुरा समझा जाता है जब पंजाब आते हैं, फिर कुछ ही दिनों के बाद शायद उन्होंने खैर मकदम भी किया, जिस पर बिलावल साहब ने शुक्रिया भी अदा किया। तो ये ऐसी बात होती रहती है। और अच्छा हुआ बिलावल साहब ने ये कहा, अच्छा हुआ उधर से जवाब आया खैर मकदमी, और अच्छा हुआ कि आओ बाबा यहाँ से इलेक्शन लड़ो, हम तुम्हें रोका है, तुम हमें नहीं रोको, क्योंकि पाकिस्तान पाकिस्तान है, हम भी पाकिस्तान वाले पंजाब में हैं, आप भले सिंध में हो तो हो, कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं है, इसको मसला नहीं कहते। इस बार 28वीं तरमीम और सूबे बनाने की बातें की जा रही है और मुल्क में मजीद सूबे बनाने की बातें की जा रही है, तो इस पर भाई 28वीं तरमीम अभी पैदा ही नहीं हुई, तो हम कैसे कहें कि इसका मुंह नानी की तरह है। ये प्रपोजल 27वीं तरमीम में आया था, 18वीं तरमीम को रोल बैक करने का ये प्रपोजल 27वीं तरमीम में था, हमने उसको रद्द किया, हमने उस पर इनकार किया, हमने एनएससी को भी प्रोटेक्ट रखा, हमने जो दूसरी बातें थी, तालीम को वापस मांग रहे थे, पता नहीं किसको वापस मांग रहे थे, हमने सबको रद्द किया। और रद्द करने के बाद 27वीं तरमीम में उसका जिक्र ही नहीं था। जब जिक्र ही नहीं तो समझो हमारी बात मानी गई ना। हमने मुल्क को नुकसान पहुंचाने की जो भी किसी ने सोचा था, हमने उसको रद्द कर दिया और खत्म कर दिया। देखें, अगर किसी को सजा आती है ना, यही सबब था कि जब फौज ने बरमला आके टेलीविजन पे कहा था हम इंशाल्लाह आइंदा इम्पार्शल रहेंगे, क्योंकि अब जिसको सजा मिली है उसके क्या क्या किस्से निकल रहे हैं, किस तरह से वो इन्वॉल्व था सियासत में। ऐसी हरकतों ने शायद इनको मजबूर किया है कहने पर कि हम आइंदा न्यूट्रल रहेंगे। लफ्ज था आइंदा, माजी का जिक्र नहीं था उसमें।